देखो, वरुण खत्री साहब हमारे साथ हैं, हमारे एक्स हिंदू न्यू मुस्लिम भाई वरुण खत्री साहब। वरुण खत्री साहब, आपके बारे में लोग बड़ी खतरा खतरा बातें कर रहे थे, बड़े परेशान थे, तो क्या कहिएगा सर? बड़ा याद कर रहे थे आपको लोग। कैसे हैं अस्सलाम आप? वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। भाई किधर गायब थे आप? कोई अपनी खबर खैर सुनाएं, क्या हुआ? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सही है यार। हम्म। क्या हुआ था, कुछ बताना चाहते हैं? लोग बहुत फिक्रमंद थे आपके बारे में। ये जज़ाकल्लाह। वो हम्म। 4 नवंबर की बात है, वो आपको बताया शायद, मैंने बताया था आपको यार। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मेरे इल्म में होता तो मैं उस पर बात करता ना, कुछ ना कुछ। देखिए, 4 नवंबर की बात है, शायद आपको पता होगा कि सुधीर सूरी जो शिवसेना के लीडर है पंजाब के अंदर, हम्म। इनकी डेथ कर दी गई। मतलब कि इनको इस दिन 4 नवंबर को इनको गोलियां से भून दिया गया था अमृतसर के हम्म। अंदर। हम्म। तो ओके। 6 नवंबर को तकरीबन मेरे घर पे जब लोगों को पता लग गया था, मतलब बताया था जिस दिन मैंने इस्लाम कबूल किया था, उससे कम से कम 10-15 दिन बाद लोगों को पता लग गया था कि ये बंदे ने हम्म। बंदा सीधी बात है मुसलमान हो गया है, इस्लाम कबूल कर लिया है। तो धमकियां आने लग गई थी सीधी बात कि मेरे जितने भी यहाँ राउंड में कॉलोनी है ना, हम्म। यहाँ के लोग कहने लगे कि यार तू अपना ये जो चीज है इसे सही कर ले, या तो तुम अपने घर से कहीं और शिफ्ट हो जाओ। सीधी सी बात है। हम्म। तो जब 6 तारीख आई हुआ है तो मैं सुनते रहता था, मैं कहा छोड़ो यार, जो करेगा बेशक अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा है वो तो होना ही है। हम्म। प्रॉब्लम ये थी, बात प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी कि माता मेरी अकेली होती थी, मतलब कि मेरी माँ, सीधी सी बात है, पंजाबी में माता कहते हैं यहाँ, बट ठीक है, सीधी सी बात। तो हम्म। अकेली रहती थी, तो मेरे को फिक्र उसी की रहती थी, बाकी की कोई टेंशन नहीं है। तो ये 6 नवंबर को मैं अपने फॉर्म भरने गया था क्योंकि आर्मी की हम्म। भर्ती आने वाली थी हमारी। हम्म। अब 6 नवंबर को जो सूरी जो शिवसेना के हैं, इनका पहले दिमाग खराब हुआ था क्योंकि इनके लीडर को आप नेट पे चेक भी कर सकते हो, हम्म। सुधीर सूरी को किल कर लिया था, ठीक है, अमृतसर में। हम्म। तो ये मसला थोड़ा कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया था। तो उसके बाद 6 नवंबर, जब मैं रात को तकरीबन, मैंने अपने फॉर्म तो पहले डे को पहले कर लिया था, पर मेरे फॉर्म मेरे दोस्त के पास थे। मैं अपने दोस्त को कॉल किया, फिर वहां गया। तो अचानक ही कोई 3-4, मतलब जो मुंह पर कपड़ा उन्होंने बांधा हुआ था, हम्म। चेहरे ढके हुए थे उनके। तो एक हम्म। ने पहले पीछे से मेरे फ्रेंड को पहले पहले डांग मारी। डांग पंजाबी में आपको बताइए, समझ ही गए होंगे आप। डांग मारी। तो उनको फिर जब मोटरसाइकिल से हमको नीचे उतारा तो हमारे को कहने लगे तुम कहाँ जा रहे हो। अब मैं हम्म। समझ गया था ये मसला। अब मसला यहाँ पर ये देखिए, सबसे पॉइंट वाली बात है, जिस रात को मैं घर से बाहर निकला उसी रात को मेरे घर पर पत्थर तक मारे लड़कों ने। अब कौन थे वो तो बाद में अरेस्ट हुए हैं। हम्म। उन्होंने पत्थर मारे, ठीक है। माता मेरी तकरीबन, चलो सही, अल्लाह के बाकी करम से सिर पे थोड़ी सी चोट लगी थी बस, ज्यादा तो कुछ नहीं आया नुकसान। तो हम्म। यहाँ पर जब जब फिर मेरे डांग मारी, उन्होंने मेरे को बोला कि ये, मेरे पहले उन्होंने नकाब लिया हुआ था, पर मैं 2-3 की उनकी आवाजें जानता था जो हमारी मोहल्ले के अंदर रहते थे। हम्म। तो उन्होंने कहने लगा तुम अपना जो दीन है, सीधी बात है, तुम्हारा जो धर्म है, हम्म। पहले हमारे से नारे लगाने लग गए होगी, वो जो नॉर्मल बात है जो इंडिया में चल रही है, सीधी सी बात है। और इसमें गलतियां हम्म। मुसलमानों की भी है, सीधी सी बात है। क्योंकि हम्म। 15 घर है हमारे यहाँ पर मुसलमानों के, लेकिन किसी में एक में हिम्मत नहीं होती साथ देने की, सीधी सी बात है। हम्म। ठीक है, हम्म। किसी एक में हिम्मत नहीं हुई, सीधी सी बात, क्योंकि बरेलवी सुन्नी शिया यहाँ पर करने वाली है। और मेरे को यहाँ तक इन लोगों ने ये भी कह दिया कि तू किस फिरके का, जब फिरका बताओगे तभी हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और ये मैं इन्ना रियल बात लिल्लाह। बता रहा हूँ, कोई मैं अपने तरफ से नहीं बात नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मेरे को कोई लिल्लाहि व। झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तो अपने जो सिख भाई है यहाँ पर, आपको पता ही है सिख होगा, इन हम्म। भाइयों ने बड़ी हेल्प की यार। इन भाइयों ने कहा नहीं मुंडिया, तो टेंशन ना ले यार, तो नाल है आप। अब कहा, ठीक है भाई। तो मैं, मेरे को चोटें बड़ी लगी थी, फिर मेरे डांग डूंग मारी थी मेरे, बाद में उसके बाद मेरे पैर पट में मारी थी। तो मैं जलंधर शहर, वहां पर हॉस्पिटल में भर्ती रहा, ठीक है, 21-22 दिन तक। मेरे थोड़ा सट ब्रेन के अंदर लगी थी थोड़ी सी, सिर पे। हम्म। तो मैं जब वहां से आया, मैंने अपनी माता को पूछा कि फोन करके कि भाई सब सही है। माँ ने कहा ठीक है, बढ़िया है, सब कोई खैरियत है, सब सही है। अब जब इनके ऊपर पर्चा हुआ, मतलब जब वहाँ एफआईआर दर्ज करी, तो इसके अंदर कम से कम 6-7 थे। उनमें से अभी तक दो, तीन, हाँ तीन, सुखविंदर राव ते जट्टी नाम है इन तीनों के, तो इनको पकड़ा गया। ठीक हम्म। है, तो इनको जब पकड़ा गया तो इन्होंने बताया कि हमारे को पैसे दिए गए थे,
इस भाई पे पहले भी हम मतलब कि अटैक करना चाहते थे पर बताया नहीं। ठीक है। अब हम्म यहाँ पर किसी मदद, मेरे को वैसे तो बेशक मदद करने वाली जात अल्लाह है, किसी की कोई टेंशन ही नहीं है यार। जो करना है बेशक उसने, मगर मौत लिखी थी उसी में मर जाता। तो हम्म मेरे को उस समय भी लोगों ने समझाया, जो अपने, जो तकरीबन लोग थे, कि भाई तू जो मिशन जो काम कर रहा है ना वो सही नहीं है। या तो तू हम्म अपना ये घर छोड़कर कहीं और चला जाओ, समझ रहे हो, आप समझ गए होंगे, ये छोड़कर कहीं और चल जाओ ये मोहल्ले से। या तो हम्म फिर तुम अपना ये जो रिलीजन है इसको चेंज कर लो। तुम्हारे हम्म पास दो ही रास्ते होते हैं। मैं कहा हम्म मैं झक मार के ना, अब मुच्छा ते वट दे के मैं यही मोहल्ले च ही रहना, मेरा जो पुटना ते पुट लियो। हम्म हम्म, सीधी जी गल, ठीक। मैं कहा जो उखाड़ना उखाड़ लो, अही रहना ਇੱਥੇ ਹੀ भाई यार। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਆ ਯਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ। भाई ने हम्म बहुत साथ दिता। बाद में फिर अली भाई शायद आप नहीं जानते हो, शायद वो जो आगे थे। जी। उन्होंने कहा जी ठीक है जी। भाई, मेरे को आप बताओ अगर आप किसी को मैसेज देना चाहते हो। मैं कहा यार किसी को मैसेज नहीं, अल्लाह को मैसेज पहुंच गया, बस उसे वो देख रही जात है। कहता है मैं आमिर भाई से बात करता हूँ। मैं कहा क्या उन्हें परेशान करने की कोई बात तो नहीं है यार। कहता नहीं, मैं उनको बताऊंगा कि ये जो लोग है, कि ये रिलीजन देखो, किसी को अपनी अच्छाइयों से नहीं बदल सकते, तो उसको बुराइयों से तब्दील करना चाहते हैं। हम्म और फिर हम्म ये दूसरों को कहते हैं कि ये जिहादी है। ठीक है, दूसरों को जिहाद का फतवा दे देंगे कि ये जिहादी ऐसे वैसे है, और हम्म खुद जो किसी का कत्ल कर देंगे, किसी को मार देंगे। ये मेरे को सबसे ज्यादा हिजड़ों की आदत ये लगी। ये जो सनातनी, अगर कोई सुन रहा है ना मेरी बात, में कहूंगा सबसे बड़े हिजड़े हैं। वैसे बोल हम्म देंगे हमारी तलवार इतनी बड़ी थी, हमारी तलवार 5-5 किलो की थी, हमारी तलवारों ने ये कर दिया, हमने इतनों को मारा उतनों को मारा। थू है बहन चौदों के ऊपर, जिस समय जनानी अकेली होती है घरों पे उस वक्त पत्थर मार रहे थे। हम्म ठीक है। बिल्कुल। हम्म तो इन बहन मैं क्या यार, फुद्दू बहन जी कहते हैं ना, फुद्दू इंसान, फुद्दू इंसानों का कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है आमिर भाई से बात करता हूँ। मैं कहा ठीक है भाई, अगर आपकी कांटेक्ट कर पाते हो तो ठीक है। कहता वो लोगों को बताएंगे। मैं कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं इंस्टाग्राम पर, उन्होंने मैसेज वगैरह भेजा था, और तकरीबन भाइयों को बताया, तो भाई आपके बारे में पूछ रहे थे, पर कुछ थोड़ा उनसे ज्यादा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं कहा ठीक है कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, मैं जब थोड़ा सा सहता हो जाऊंगा तो मैं जाकर खुद ही उनसे बात कर लूंगा, कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है, अगर लोग पूछे तो ठीक है। हम्म उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ठीक है। भाई यही इतना ही था यार। वरुण भाई, मुझे जो है राब्ता कमेंट्स के अंदर कुछ लोग कह रहे थे कि ये हुआ, मुझे क्योंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मुझे कहीं से भी कोई खबर, अली भाई के पास मेरी ईमेल है, वो मुझसे उस पर राब्ता करते, मुझे बताते, मगर उनकी तरफ से भी शायद राब्ता नहीं हो सका। शायद उन्होंने कोशिश की हो, शायद नहीं हुआ, क्या मामला है। बहरहाल वरुण भाई, सेफ्टी पहले है। हमें पता है ये किस हद सेफ्टी तक जा बेशक सकता यार। है। वाकई होता है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुसलमान जो हैं वो बेचारे इतने बिखर चुके हुए हैं, इतने बढ़ चुके हुए हैं, मैं किस वही तरह बात इनको है ना, किसी शायर ने, नहीं नहीं, किसी शायर ने कहा था ना कि सैकड़ों खुदा वाले एक साथ मिले हुए और एक खुदा वाले सारे टुकड़ों में बटे हुए, वही बात है। वही बात है। इसी का रोना रो वही रहे थे बात थोड़ी देर भी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। है, इसी का रोना ही है। आमिर भाई मेरे से लिख के ले लो ये बात, जब तक ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जब तक ज्यादा करके फिरका प्रस्ती यहाँ पर ही, ये मेरे को दिखता है ज्यादा करके, सच्ची बता रहा हूँ। हम्म। मैं नहीं कहता किसी फिरके को गलत, लेकिन यार एक समय तो ये सोच लो कि वो भी अगला मुसलमान है, कुरान सुन्नत के ऊपर अमल ही नहीं करना है। हम जाहिल है भाई, हमको उतना नहीं पता, मानते हैं हम। मैं कोई आलिम नहीं हूं ना मौलवी हूं, मेरे को नहीं पता, मैं तो खुद नया नया बंदा। मैंने क्यों इस्लाम कबूल किया आपको मैंने पहले ही बता दिया, एक खुदा के कारण, कि इसका हम्म मार्ग ना बिखरा हुआ नहीं है। सेंटेंस सिर्फ एक है, सिर्फ एक जगह पहुंचना है। हम्म अभी कोई बंदा मेरे को अभी थोड़ी देर पहले कमेंट में, अभी यही मैं आपसे जाहिर कर लेता हूँ कि वरुण भाई आप मुसलमान नहीं हो, आपका नाम हिंदू है। अब मेरा एक हम्म सवाल का दे भाई, इसमें मेरी गलती है। अभी एक बात हम्म बताओ, कुरान में आप भी बता दो, आपने पढ़ा भाई, मैंने तो नहीं पढ़ा बेशक। आपने कुरान में कई ऐसी आयत लिखी हुई है कि जिसका नाम हिंदू हो या कोई और हो, हिंदू नहीं कोई और नाम हो, भले मुसलमान नाम नहीं हुआ तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। हम्म। ऐसा लिखा है भाई आपके हिसाब से वैसे? हाँ यार, इनको फारिग कराओ, ये पागल है, इनका दिमाग नहीं ठीक है, ये अभी तक सो रहे हैं, इनको जब तक कोई जाके पकड़ेगा नहीं ना, तब तक इनको होश नहीं आएगी। और ये समझ रहे हैं, इनको मैं अभी तक बताऊं, पता ही नहीं है। समझ रहे हैं हमारे कितनी बड़ी तादाद पता है क्या समझ रही है मुसलमानों की ओवरऑल। वो समझ रहे हैं हम, हुई मीठा मीठा, ओ ठंडे ठंडे, आंखें बंद। ओ भाई, कबूतर जब आंखें बंद करता है बिल्ली गायब नहीं होती। ये बस आज बस किसी यही के गल को, है ना। हाँ किसी को पड़ रही है। अभी ये वीडियो वायरल हो रही है, कह रहा है जी आधे घंटे के लिए पुलिस हटा दो, हम निपट लेंगे। ये भी वायरल हो रही है खबर।
वो वो काम सारे है उड़ ही है देंगे भाई, वो ना। है ही है। आप देख लो और ना आप तो इनको जितने सोचते रहो सब ठंड है, हम तो बड़े लिबरल, हम बड़े सेकुलर, हम तो सबको इजाजत, हम तो नहीं किसी हमने तो नहीं बुरा कहा। ओ भाई, वो आके रगड़ते हैं। इराक के वो ऊपर शिया जब सुन्नी थोड़ी देखेंगे हमला यार। किया है, उन्होंने नहीं देखा कि शिया कौन है मुसलमान कौन है, उन्होंने मारे हैं मुसलमान बम मरो, सब के ऊपर। बस। हम्म, मैं बस आपसे एक बात कहूंगा कि आमिर भाई, मैं दिल से ये गुजारिश करूंगा, अगर मेरी बात अगर बुरी लगती है तो मैं सब भाइयों से माफी मांगता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं नहीं बकचोदियां करने वाला काम करता। मैं चाहता हूँ कि सनातनी तो है ही चूतिया, इनको छोड़ो इसे, बाकी ये तो है ही नहीं, ये कभी नहीं सुधरने वाले। पर थोड़ा ना कुछ ऐसी वीडियो बनाई चाहिए जो मरे हुए मुसलमान है ना थोड़ा जाग उठे। मैंने मुर्दों को देखा हुआ था सोते हुए कब्रों में, पर जीते जागते बंदे सो रहे हैं ये पहली बार देखने को नसीब हो रहा है। तो ही मनोगे भाई, तो ही तुम्हारे को पता ही होगा, 25 25 करोड़ या 30 करोड़ तकरीबन, इतना मेरे को ज्यादा नहीं पता, इतनी इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, मुसलमानों की। पर यहाँ पर 8%, तकरीबन 8 या 11%, उससे भी कम, सिखों ने नथ पा के रख दी। हम्म, हम्म, हम्म। तो खुद सही पता कह रहे होना। यार बिल्कुल कोई सही कह रहे हैं। मजाल है, इतनी दी इंटरनेशनल दे के रखती है ना, इंटरनेशनल इंटरनेशनल। इन्हें इतनी दी दे के रख दी। बिल्कुल तो बिल्कुल ये ऐसे ही कहते है। हैं हमारी तादाद ही नहीं है, तादाद को क्या करना है, टट्टू करना है तादाद को। हम्म। मैं यही कह रहा था कि बिलियन शिलियन को क्या करना है आपने, जब सारे मुर्दे हैं, करना क्या है इसको। बस रह ये की गया यकीन हूँ। है, यकीन है अल्लाह एक है, यकीन है कि मरना है, यकीन है कि उसके सामने जाना है, करना कुछ भी नहीं। करना स्वाद भी नहीं कुछ नहीं खाने। है। हाँ वो बोलो अब ना, यही उन, जो बोले उसको रोकना शुरू बस कर दो, जो बोले ना ओदी संगी कुट दो कि तू बोलता क्यों है, चुप कर जा। यही काम तो मेरा हुआ है यहाँ पर। यही काम तो मेरे हम्म, को मेरे को कितने मुसलमानों भाइयों ने बोला कि भाई, मेरे को कसम खा के कह रहा हूँ, मैं रात का टाइम हुआ है, मेरे को कितने भाइयों ने दिल तोड़ने वाली बातें बोली कि भाई तू कौन सी फिरके का पहले बताएगा तभी ना तेरी हेल्प करेंगे यार। मैं मतलब कि फिरका परस्ती मतलब सुन्नी वाला, शिया देवबंदी बरेलवी वाली, ये कोई अलग ही कलमा पढ़ाते हैं मेरे को तो लगता है फिर। सब एक कलमा अजीब पढ़ाते हैं, तरह सब एक पढ़ाते हैं, बस एक इनके ही दिमाग पढ़ाते हैं ना, खराब। मैं तो मेरे को पता है एक ही पढ़ाते हैं, पर ये ड्रामे क्यों कर रहे, क्यों लोगों को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं यार। हम्म, अभी मैं बताऊं, कल ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप थोड़ी दिन रुको, अभी बीजेपी फिर आने वाली है, आएगी, मेरे से लिख के ले लो, मैं आपको ये लाइव स्ट्रीम पर बोल रहा हूँ। इलेक्शन होने दो, आनी बीजेपी नहीं है। हम्म, वरना मेरा ना कभी भी आप देख लेना कि ना वरुण भाई ने बोला था कि बीजेपी आएगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बीजेपी इंडिया में फिर आएगी। लोग कह रहे हैं नहीं 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 इस बार नहीं आएगी, ये हार जाएगी, मुझसे लिख के ले लो, बीजेपी आएगी। और बीजेपी आने के बाद क्या होगा, सबसे पहले आपको पता भी है यहाँ पर साजिश क्या हुई है, पंजाब के अंदर शेयर मोड में लगा दिया हुआ है। यहाँ पर सीधा बोल दिया है कि जितने भी है ना, जितने भी हम्म, अगर यहाँ पर रैलियां निकल रही है यार, ये दुनिया देखते नहीं है, इंस्टाग्राम से बाहर निकलेंगे, इंस्टाग्राम पे लड़कियों को चैट करते रहते हैं बस, दुनियादारी हम्म, देखेंगे कुछ पता लगेगा इनको। हम्म। जिस दिन मुसलमानों की नजरें गंदी होगी ना, उस दिन से इनका मजाक नहीं करना खत्म हो गया, सब लस्सी हो गए यार। हाँ। दे के रखती है भैंस दीन दी, एक रिलीजन ही इस्लाम, ਉਹਨੂੰ भी ਇਹਨਾਂ ਦੇ पता नहीं की करके रखता। क्या कहें, किससे गिला करें, किससे शिकवा करें, किसके सामने रखें दर्द। मुसलमानों को अपन कहें तो हमारे गले को पड़ जाते हैं, अजीब फलाना हो गया। मैं ये आधा घंटा पे, ये जो स्ट्रीम के स्टार्ट में आधा घंटा पौना घंटा रोया हूं ना, इसी चीज को रोया हूं। मगर नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे किसी को समझ दे दे, मगर क्या करें, इकट्ठ ही नहीं है। तोड़ने की वजह है, इकट्ठ की वजह कोई नहीं। कुफर सारा इकट्ठा हो गया है। आप लोग एक मिनट के लिए सोच नहीं रहे। अच्छा फिर पता है क्या कह रहे हैं जी, वो कोई नहीं, बतलाओ कोई नहीं आना यार, क्या हो गया फलाना, बहुत अच्छे, सही जा रहे हो। बदलाव। जब ईमान और तवक्कुल नहीं है उस जात के ऊपर, तो फिर ਜਿਹੜੇ ऐसे ही ਨਹੀਂ सुन। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ 8% ਤੇ 7% ਨੇ ਕੀ ਕੁਖਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ हम्म, ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਬ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟੱਟੂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਆ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ हम्म, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਗਏ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। हम्म, ਦੱਸ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, हम्म, ਛਣਕਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਬਸ। हम्म। अल्लाह ताला हमारे वैसे उलमा को भी समझ दे, जो वाकई सच हैं, ठीक है, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। क्योंकि देखो ये आम आवाम जो है, आम आवाम को लीडर्स चाहिए होते हैं, आम आवाम को डायरेक्ट करने वाले लोग चाहिए होते हैं। आम जनता जो है वो मांगती है हमें बताओ, उनमें जज्बा है, उनमें जोश है। हमारे उलमा किस जगह पे हैं, वो भी तो उठे ना।
वो भी तो अपनी आवाज उठाएं। हमको लड़ने मरने मारने की बात नहीं कर रहे, कट की बात कर रहे ना यार, हम कौन सा चाहते हैं कि लड़ने मरने के यहाँ पे हैं? हम तो चाहते हैं जियो और जीने दो, सीधी सी बात है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जियो, अपने हक के लिए जियो उठें। जीने। ये उठ नहीं रहे। अच्छा जी, वो जी चुप कर जाओ तो शायद मसला हल हो जाएगा, चुप कर जाओ तो मसला हल हो जाएगा। हाँ, चुप कर हाँ, जाओ मसला हल हो जाएगा, चुप कर जाओ तो वो सारों को हल कर देंगे। या मुसलमानों मगर का भी ईमान देख लो तुम। नहीं नहीं, आप जितने भी देख रहे हैं ना, मेरी बात ये ध्यान से सुन लो। मैं जितने भी देख रहे हैं अभी कि सनातनी भले फुद्दू है, मैं नहीं कह रहा है फुद्दू, पर आप इस बात को एग्री करोगे आमिर भाई। आप इतना सब कुछ बताए, ये बात इनको सबको पहले भी पता थी। इन सनातनियों को सबको पता है, ये सब चूतिया बनाते रहते हैं, हमको पता नहीं है। वेदों के बारे में सबको पता है, पुराणों के बारे में सबको पता है, सारे इतने जाहिल नहीं है ये। ठीक है, जितना हम्म, जाहिल बनते हैं स्ट्रीम पर आकर, सब कुछ पता है। लेकिन इनका सीधा क्या है मकसद? मकसद पता है क्या है? कि हमको तब्दील नहीं होना है, हम रहेंगे इसमें। जिनका दिमाग ब्रेन वॉश है, वो कहते हैं हम हम्म, अपने रिलीजन में रहना ही, हमारे दादा परदादा मरदादा सारे इसी में थे, इसी में थे। पर मुसलमान, मुसलमान का एक खुदा है, एक स्टैंड है, पूरी एक एक जगह पे है सारे खड़े होने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या बना के रखा हुआ है? नहीं यार, ये आयत समझ नहीं आ रही यार। वो यार कुरान में कोई गलतियां तो नहीं? नहीं नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही, इस हदीस का कुछ समझ नहीं आ रहा। दस इतने में ईमान इनका कमजोर हो जाता है। और फिर भाई इसका समझ नहीं आ रहा, उसका समझ नहीं आ रहा यार। दस भैन जो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं समझ आंदा बे, तुम किसी आलिम ने पूछो, वो बंदे ਨੂੰ पूछो जिधर दिमाग हैगा। अब तुम वही बता दो, वही बंदे से ये पूछेंगे, जिस बंदे को कुछ खुद नहीं आता होगा, तो वो आगे क्या बताएगा? हम्म, हम्म, आगे आम क्या गुमराह नहीं होगी? सनातनियों से एक चीज सीखनी चाहिए इन लोगों को, सच बता रहा हूं मैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग है फुद्दू, है चूतिया, हम्म, है ही जो वो गल बखरी है। लेकिन वो बंदों ने अपने जो मर्जी कर लो, अपनी सेंटेंस, उनको पता है कि ये बंदे हमारे दुश्मन है। इनको पता भी है सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुसलमानों के दुश्मन है। क्यों? कभी सोचा मुसलमानों ने? मुसलमानों के इसलिए दुश्मन है क्योंकि भाई मुसलमान ये खुदा को मानता है। सबको पता है कि मुसलमान जब तक है, जब तक इस्लाम है, तब तक इस दुनिया में रोशनी तब्दील है, रोशनी रहेगी। और ये हम्म, रोशनी नहीं है, रोशनी रहनी है। इन लोगों का काम है सबका कि यहूद जितने भी है, यहूदी हो नसारा हो, इनको छोड़ो। यहाँ पर मुसलमानों ने मुसलमानों के ऊपर तलवारें उठाई है। कोई नहीं मिटाएगा मुसलमानों को, कोई नहीं मिटा सकता भाई। ना यहूदी मिटा सकते, ना नसारा मिटा सकते, ना ये टंडू शंडू है जो भी है सनातनी है, कोई नहीं मिटा सकता। पर मैं जहां तक कहूं, मुसलमानों ने अपनी बर्बादी अपने हाथों से लिखी है। एक ऐसे ही है। किताब बना दी अपने हाथों से, बर्बादी अपनी लिखी हुई है। हम्म, ऐसे ही है। मैं जब भी थोड़ा सोचता हूँ ना, जब मैं कल भी आया था लाइव स्ट्रीम देख रहा था आपकी, सारे फनी चैटे करने वाले, कोई ये चीज नहीं देख रहे कि यार कोई बंदा क्या समझा रहा है, उस बंदे की बात ले, तो उस बंदे को दिल में उतार ले। और तुम नहीं उतार सकते किसी बंदे की बातें, चलो छोड़ो, अपने रब रसूल की तो बात उतार लो यार। मैं बंदा जाहिल हूं भाई, सीधी बात है, जट भाई दा काम, सीधी ये गल है। पर मैं एक बात कहूंगा ना, तो मैं कोई आलिम हूं ना मैं मौलाना। मैं कल का मुसलमान बना हुआ, मुझे उतना पता तो नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि अगर एक नहीं होगे ना, तो तुम जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी जो मर्जी करी जाओ, बस स्टेटस लगाते जाओ, या एटीट्यूड वाले वीडियो डालते रहो। मैंने बड़ी देखी हुई है ऐसे हम्म, बकचोदियां वाली। हम्म, कुछ नहीं कर सकते, हम्म, कुछ भी नहीं कर सकते। पर आपका, आप जो काम कर रहे हो अमीर भाई, आप समझा रहे हो, बेशक यार, दिल से आपको सलूट है। लेकिन ये लोग है ना, पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा दिल से कि यार अपने बंदों को समझाना है यार। आप, मैं फील करता हूँ आप, चलो मैं नहीं कह रहा कि आप खुल के लोगों को सब कुछ समझाओ, पर आप वहां तक समझाए जहां तक इन जाहिलों को थोड़ा समझ लगे। कुछ मुसलमानों को मेरी बात बुरी लगती होगी, लगनी चाहिए। मेरे को कोई भाई, मैं किसी मुसलमान को पैसा लेता नहीं हूं ना, मुसलमानों से पैसा देकर इस्लाम कबूल किया हूँ। मैंने कबूल किया अपने ईमान के, मेरे रब ने मेरे को हिदायत दी, सीधी बात। हम्म, अब मुझे बाकी जो मर्जी गई है, मेरे को कोई टेंशन नहीं। हम्म, ठीक कह रहे हैं। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। वरुण भाई, आपकी बात सुन के बड़ा दिल दुख रहा है और अफसोस होता है मुसलमानों की हालत जार देखकर। और मुसलमानों की जो अभी भी इख्तलाफात की वजह से बेरारवी है, उसको देख के दुख होता है बहुत। मैं यार और अगर आपको, बात करें, समझाएं तो मसला, ना समझाएं तो मसला, बात बताएं तो गिले शिकवे, ना बताएं तो गिले शिकवे, तो बात तो करनी पड़ेगी। फिर इसका मतलब है इससे पहले कि कुछ बड़ा नुकसान हो जाए, हमें फिर ये बात करनी है कि मुसलमानों को समझाना पड़ेगा। इसके अलावा चारा कोई नहीं, बात करनी पड़ेगी। और वो बात ये है मैं कि अपनी इन चीजों से निकलकर, जो मैं सादे अल्फाज में कहता हूँ,
कि खुदारा अपने इर्द गिर्द इस चीज पे काम करें, मुसलमानों को फिरका वारियत से निकाल कर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की तरफ लेके आए। इसमें किसी को बुरा मुसलमान भला कहने की जरूरत नहीं है। फिरका बिल्कुल सही। वारियत का रद्द आप जरूरी नहीं है कि फलाने की किताब खोल दी, फलाने की किताब खोल दी, एक दूसरे से बढ़वा कर कहा जी प्लेनेट अर्थ के ऊपर मैं अकेला ही आ गया हूँ मसला हल करने के लिए। ये तरीका नहीं है। हैं जी। बिल्कुल सही। पर डाल दिए जाएं 82812281, ये कोई तरीका तरीका है? आप मिलाने की, उनको असल इशू की तरफ उठाओ। आपके इशू क्या है? इशू है इत्तेफाक। इख्तलाफात हम सारे हल कर लेंगे, 1200 1300 सालों से लगे हैं इन्हीं चक्रों में, कर लेंगे। आ जाओ असल चीज की तरफ कि तुम्हारे इस वक्त मसाइल क्या हैं। मुसलमानों को हकीकत के लिए आंखें खोल के तैयार करवाया जाए। असल मसला ये है। तो इख्तलाफात के बगैर या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बगैर आप मुसलमानों में इत्तेफाक पैदा करें। मैंने बताया 3 ऐसे मसले हैं जिन मसलों के ऊपर आप मुसलमानों को इकट्ठा कर सकते हैं। एक खत्म नबूवत है, एक हुर्मत रसूल है, और एक इर्तदाद और इल्हाद का मसला है। इस पर मुसलमानों को आप इकट्ठा करें, इन मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाएं कि क्या क्यों जरूरत पड़ी है इस वक्त। हाँ जी, ये है असल चीज। अमीर भाई एक और चीज हो नहीं, उलमा इकराम कहते हैं कि कुरान और हदीस सीधे नहीं पढ़नी चाहिए, अगर सीधा पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये क्या मसला क्या है यार ये चक्कर का? उनको कहो सीधा नहीं पढ़ेंगे, तुम ही पढ़ा दो। तुम कुछ और पढ़ा रहे हो हमें। चलो हम नहीं सीधा आपने नहीं शायद पढ़ते, सुना। तो आप पढ़ा दो। पढ़ाओ तो सही ना। तो मुसलमानों को बस ये कहा जाए कि अब आप खुद पढ़ना शुरू करें, इंतजार ना करें अब किसी का कि कोई आएगा तो आके बदलेगा। मुसलमान खुद उठें। ठीक है ना। कभी दरिया के सीने में उतर कर, कभी बहर से मिसले मौज उभर कर, मकाम अपनी भाई खुदी का फाश तर कर। अपनी खुदी को खुद पहचान। कोई बाहर से नहीं आना जिसने आके मदद करनी। कुरान में अल्लाह खुद ताला ही को कहते हैं कर बुलंद इतना, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा इन्नल्लाह खुद ला पर कैसे युगय्यिरु मा बुलंद। बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को नहीं बदलती। कुरान में अल्लाह ने कह दिया हुआ है। तो पहले अपने इस जमीर को बेदार करें, अपने आप को तैयार करें, हालात को भांपें, इजी ना लें। आप लोग इस कदर एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर चले गए हुए हैं, ये वर्चुअल दुनिया के अंदर चले गए हैं कि आपसे इर्द गिर्द से आप कट चुके हुए हैं। हाँ, ये चीज बन चुकी हुई है। यार इसको तो मैं साइड पे करूं, इसको मैंने कहा था तुमने ऊपर आना, ये नहीं आ रहा, ड्रामेबाजी नीचे कर रहा है। चल निकल। अमीर भाई पट्ठा यार एक कोई हटा। दुआ बताए यार, जैसे मरीज को थोड़ा मतलब शिफा वगैरह, वैसे बेशक अल्लाह शिफा देने वाली जात है, कोई दुआ वगैरह आपके जहन में हो तो यार। मैं आपको भेज दूंगा इंस्टाग्राम पे, कुछ दुआएं मैं आपको भेज दूंगा। वैसे तो दुआ बेशक खाएं, पता है। दुआ भी जरूर है, साथ दुआ जो है वो बेशक भी मैं आपको। सुन्नत है दवा, मैं जानता हूँ वो तो सुन्नत होगी बेशक, बाकी मैं सोचा कि नहीं यार, पता है क्यों माता के यार, पता है मैं सच बताऊं, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ यार आमिर भाई। मेरे दिल का भी हम्म, मैं किसी को क्यों बताऊं, एक ही सहारा है भाई, आप समझ सकते हो यार, मेरा बाकी कोई भी नहीं है यार। मैं समझ तो वही सकता हूँ। नहीं सहारा नहीं, इस आप वक्त। मुझसे बात, आप मुझसे पर्सनली बात करें, इंशाल्लाह आपका कोई ना कोई मसले का हल होना चाहिए। आपके साथ बात होगी इंशाल्लाह मेरी नहीं डिटेल में। भाई पैसा वगैरह नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह ना नहीं नहीं यार, रब ने सब कुछ है। ओहो मैं पता है क्या, ओहो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। मैं चाहता हूँ बस दुआ करे बस, क्योंकि मैं जानता हूँ दुआओं से जो चीज हो सकती है ना, वो दुनिया की किसी दौलत, किसी किसी कलम से कोई चीज नहीं हो सकती जो दुआओं से काम हो सकता है। हम्म, बाकी आमिर भाई मैं चाहूंगा, क्योंकि आपके जो बंदे मतलब बेचारे वो भी वेट कर रहे हैं, बेशक आपने पूछा हमारे बारे में, चलो अच्छी बात है माशाल्लाह। नहीं नहीं अल्लाह नहीं पाक नहीं, आपको सलामत मैं रखे, खुश आपका रखे। इंतजार कर रहा था। मैं आपका इंतजार कर रहा था, मुझे ये था मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिले। मैं नहीं चाह रहा था कि वो गलत फहमी फैले। ठीक है, लोग मुझे कह रहे थे बात करें, कमेंट्स में मुझे नजर आते थे, मगर मेरा आपसे राब्ता नहीं था। आपकी जो पुरानी आईडी है वो एकदम खत्म हो चुकी हुई थी। हाँ जी, ठीक है वो ना। मैं मेरा यार मेरा फोन है ना जो, वो भी ले लिया गया यार। फोन हम्म। फान सब ले लिया था, तो पैसे बस वगैरह इसलिए सब वो गए आपकी थे यार। आईडी जो है वो चेंज हो गई थी, और वो उस पे, और मैंने फिर जब मुझे थोड़ा सा शक पड़ा तो मैंने फिर उसके बाद उस पे कोई मैसेज वगैरह नहीं किया, क्योंकि मुझे पता चल गया था। मैंने कहा कि हरामी है, कुछ ना कुछ मामला करेंगे, जारी बात है हमें एहतियात करनी है। तो मुझे ये था कि बिल्कुल। बड़े तरीके के साथ जब मुझे आपकी तरफ से सिग्नल आए तो मुझे पता चले तो फिर मैं बात करूं। मैं बात करूंगा। देखें, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मॉरल सपोर्ट होती है, साथ खड़ा होना बहुत बड़ी बेशक। बात है। मुश्किल वक्त के अंदर जो लोग, 2 किस्म के लोग ही जिंदगी में इंसान को याद रहते हैं, जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं या जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ के जाते हैं। बंदे को पता होता है वाह। कि ये कि इनकी क्या औकात थी। तो मुश्किल वक्त असल चीज है। पेट भरा हो तो डकार सारे मारते हैं, खाली पेट के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये असल इंसानियत है कि आप अल्लाह का उस असलियत। वक्त में शुक्र अदा करो। तो मकसद कहने का ये माशा। है कि हर तरह की हमें चीजों को सामने रखना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बस आपको अपने हिफ्ज़ व मान के अंदर रखे। भाई ये मेरी दुआ है।
और मैं कुछ दुआएं आपको भेजूंगा, जो दुआएं आपने पढ़ दी हैं बिल्कुल इस्लाम में, जी। वो चीजें आपको बड़ी शील्ड करती हैं, बड़ा अल्लाह ताला गैब से अपने असबाब पैदा करता है, आपको मजबूती देते हैं। ठीक है। इंग्लिश तो में मैं भेज देना, इंशाल्लाह, क्योंकि अरबी और उर्दू थोड़ी आपको पता है, थोड़ा मतलब हाँ आती मैं होती नहीं है इंग्लिश में, इसलिए। रोमन रोमन इंग्लिश के अंदर लिख के भेजूंगा ताकि आप उसको प्रोनाउंस कर सकें। ठीक है। और मैं ऑडियो में, बल्कि मैं ऑडियो में भेजूंगा, आप उसको सुन के रिपीट कर करके याद कर लेना। ठीक है ना। बेशक, वो भी जज़ाकल्लाह कर खैर सकते भाई। हैं। अल्लाह आपको ठीक है। सलामत रखे। अपनी हिफाजत में रहें। बहुत सच्ची खरी बातें आपने की हैं, और ये आप करते हैं तो ज्यादा बेहतर है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप नो मुस्लिम हैं, आप करते हैं, आप इस दुख और दर्द को समझते हैं, तो कई लोगों को समझ आएगी बात की हकीकी मानों में, क्योंकि हमें तो वो लेते हैं ना इजी कैजुअली, ये जी मुसलमान है इसलिए बात कर रहा है। तो इस नहीं, दर्द अभी को समझ आपकी तरफ से आएगी। बयान, अभी इन इंशाल्लाह सबको समझ समझ आएगी। आएगी। इंडिया के सारे मुसलमानों को समझने आने वाली, कम से कम कितना, 1 मिनट रुकना बस। 2022 चल रहा है ना, 2022 चल रहा है, 2024 तक सबको समझ में आ जाएगा। बजाते रहना फिर छन छने। हाँ। फिर ये कहेंगे कि भाई वो कोई, अभी तो कह रहे हैं ना पागल बोलते हैं। ठीक है, अभी हम चुप पागल है रहेंगे अभी। तो मसला हल हो जाएगा, अभी कहेंगे पागल बोल रहे हैं, हम चुप रहेंगे तो शायद मसला हल हो जाएगा, तो बस ठीक है, तब फिर अल्लाह ताला अपने हिफाजत में रखे। हम तो बस अल्लाह ताला चलिए से, भाई, सब आप इतना मुसलमान दूर हमसे से खफा हैं, इतना। जो हमसे दूर हैं, या जो हमारी बात से एग्री नहीं भी करते, या जो नहीं भी सुनते, हम तो सबकी हिफाजत करते हैं, क्योंकि दुख आखिर में होना ही होना है। किसी मुसलमान को छोटी सी आंच भी आती है तो एक मुसलमान जसदिल वाहिद है, एक जिस्म की तरह, दुख तो बहरहाल हमें होगा। चाहे हमारी जो ये इस तरह ही है, जैसे माँ बाप के लिए बच्चे होते हैं, वो बच्चों को मना करते हैं, बेटा ना करो, ना चढ़ो दरख्त के ऊपर, गिर जाओगे। मगर बच्चा जब नाफरमानी करके गिरता है, दुख माँ को ही होता है। इसी तरह बहन भाइयों को दुख होता है, चाहे लाख इख्तलाफ हो, तो दुख आयत तो तो हमें देख लो। होगा। हम्म। ओलमा सो उमर मिर्जा मुगल जाहिल जोहिलमी चौकरी के फितनों से बचे अच्छा जाए। चले, लो छोड़ें, सुन लो वो छोड़ें भाई। यार, फारिग करें, कौन है क्या है क्या नहीं है, छोड़ें, चलिए फारिग। ठीक है। फिर आपके ठीक है। ये जो बेचारे ये भी कोई मसला मुसला पूछते होंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको सलामत ओके। रखे। ओके वरुण भाई, इंशाल्लाह मुझसे रब्ता करता हूँ इंशाल्लाह मैं आपसे। बहुत शुक्रिया वरुण भाई, जजाकल्लाह। वरुण भाई हमारे साथ थे, काफी लोग पूछ रहे थे कि वो कहाँ हैं, हिफाजत में हैं, क्या मसले मसाइल हैं, क्या चीजें हैं। यार ये जो कर रहे हैं ना बात, एक मिनट ठहरे जरा, ये टाइम आउट करना शुरू करें। हमारे मॉडरेटर जो है ना बेचारे, वो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गए हैं। वो कहते हैं यार करते हैं तो फंसते हैं, ना करते हैं तो फंसते हैं। तो मुझे इस सियानी आती, मुझे खुद ही करने पड़े हैं कुछ लोगों को। ठीक है। कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए हम ठंडा कर देते हैं, क्योंकि नीचे फिलासफरी चल रही है। फिलासफरी हम ऊपर कर रहे हैं ना, एक काफी है, एक फिलासफर ऊपर काफी है मेरे जैसा। आप अपनी फिलासफरी अभी रहने दें। ठीक है जी। कुछ और मुझे 3 4 मैसेज नजर आए हैं, उनको मैं थोड़ा सा रेस्ट दे देता हूँ, कप चाय पानी पी लें, कल के चले जाएं। ना करें जरा, ना करें, अपनों को भी थोड़ा सा, अपनों को भी कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। और कौन कौन है, क्योंकि जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही, वो कल के जाते आज जाएं, कल के जाते आज जाएं। ठीक है। फिर कब आ रही इतनी, हमें अपने में, हाँ हमें मस्त माहौल में जीने दो बस। थोड़ी मेहरबानी। अच्छा, एक भाई कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम कब होगा। नेक्स्ट टाइम ओनली मुस्लिम सीजन कब होगा। भाई मैंने कर लिया है आज तजर्बा। ठीक है मेरा भाई। तो करते हैं इंशाल्लाह, फिर करते हैं। मोइन अंसारी साहब हमारे साथ है। जी मोइन अंसारी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं आमिर मोइन अंसारी। आमिर पुराने दिन। बस अल्लाह करे ना। आमिर भाई, बस वरुण भाई की बात सुन के बड़ा अफसोस हुआ। वो मेरी सॉलिडरिटी पूरी उनके साथ है। अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। भाई बड़ा हाँ, ऐसे ही। बड़ा दुख हुआ। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। भाई हमारे नौ मुस्लिम भाई है, और वो कोई भी हो, एक मुसलमान कहीं भी है तो वो हमारे लिए एक जिस्म की तरह है बिल्कुल। और रही बात हम्म। अगर हिंदी मुसलमानों की, आप क्या सुनो यार आमिर भाई, हम क्या बताएं कि हिंदू मुसलमान की औकात क्या है। वो सिख की एक बात करके ना, वो इख्तिलाफ भी थोड़ा सा है। बस आज पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ खड़ी है, मुसलमान के खिलाफ। ये बात आज सबको माननी पड़ेगी, एक फैक्ट है। हम्म। आज सिख के साथ पूरी दुनिया की सॉलिडेरिटी है। आज यहाँ कुछ करके देखो सिख के खिलाफ, देखो कनाडा कैसे खड़ा होता है, अमेरिका कैसे खड़ा होता है। और तुम्हारे खिलाफ पता नहीं कितना ऑपरेशन होते हैं। यहाँ तक कि हाँ, तो हम तो माइनॉरिटी में, मुस्लिम मेजोरिटी ममालिक में कैसे होते हैं, और वहां कोई नहीं बोलता उनके खिलाफ, उनके कितने कत्लेआम होते हैं।
और हमारा, हम तो अपनी मसाजिद की हिफाजत नहीं कर सकते यार। हमारी मसाजिदों के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, और अगर कोई उनकी हिफाजत के लिए निकलता है उनके घर तो बुलडोज कर दिए जाते हैं। हमारी यार वो हालत है यार आमिर भाई। हम, हमारी औकात ये है। हम, अब वही रही बात फिरकवारियत, वो इतनी भी नहीं है, खैर वो तो इसमें एक अलग बात है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि आज बताओ हम क्या करें, बताओ। हम अपनी मसाजिद की हिफाजत नहीं कर सकते। आदमी अपना बर्दाश्त कर लेगा भाई, मैं मुझे कोई कर दे, लेकिन उसका घर भी, जब घर भी तो छीन ले जाएगा आदमी से। क्या बोलना इस पे। जी आमिर, बस वही तो कह रहा कि मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, अब हमें पता ना किस तरीके से मुसलमान को जो है ना आज उसका मोरल डाउन इतना डाउन कर दिया गया है कि वो अपनी, यार बड़े बड़े हमारे लीडर्स जेलों में ठूस दिए गए, बड़े बड़े। अब कोई एक, अभी तुम सीएए प्रोटेस्ट हुए थे, पता है क्या हाल हुआ था? हम्म। उसमें तो सारा मुसलमान बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे था, कोई ना कोई फिरकवारियत की, कोई फिरकवारियत की कोई बिल्कुल। बात थी, कोई भी नहीं थी। ये सब एक प्लेटफॉर्म पे थे, देखो क्या हाशिर क्या उसका, हमारे उसका। हम्म। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल उठे तो थे उस वक्त, उठे थे। ये तो और बातें हैं। और दुनिया बताओ कौन दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई? कोई हुआ हमारे साथ खड़ा? हम्म। तो ये बात है, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। आज भी मैं बताता हूँ, फिरका वारियत की अगर साउथ एशिया में कोई आज भी लानत से पाक है, वो फिर भी हिंदुस्तान बहुत पाक है, क्योंकि हमें इन्हीं से फुर्सत नहीं है। हम आपस में तो तब लड़ेंगे ना जब इनसे फुर्सत मिलेगी। भैया आपस में लड़ने इंशाल्लाह। के नहीं है अब। आमिर इंशाल्लाह भाई, हम इंशाल्लाह। आपस में लड़ने के, भाई आदमी आपस में तो घर में तब लड़े जब बाहर से फुर्सत मिले, अभी बाहर से फुर्सत नहीं है हमें। अंसारी भाई, आप ना शुरू से ही, क्योंकि आप बहुत पुराने मुझे सुन रहे हैं, बहुत पुराने हमारे साथी हैं, ठीक है ना, बहुत पुराने। जी दो, जब जी। से हम लोग, तो आपकी तबीयत और है, आप चीजों को समझते हैं। ऐसे मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। जब ये बात वरुण भाई कर रहे हैं, उससे मुराद ये नहीं है कि सारे के सारे हिंदुस्तान के मुसलमान नाउजुबिल्लाह को बुरे हैं, या वो आपस में बटे हुए हैं। ना 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 ना, हैं। मैं इल्ला माशाल्लाह इसीलिए कह रहा था, बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के मुसलमानों का जज्बा मैं देखता हूँ। स्ट्रीम्स में किस तरीके से देखता हूँ, राब्ता करता हूँ, मेरी बात उनमें बहुत जज्बा है, बहुत जज्बा है। बस कुछ लीडरशिप जो है ना, कुछ स्ट्रांग जो, वो हमें चाहिए कि हमारे उलमा भी मुत्तफिक होकर उस तरीके से मैदान में सारे के सारे निकलें, सारे, जिस तरह सिख हुआ था इकट्ठा, ऐसे मुसलमान इकट्ठे हों। लड़ाई झगड़े की बात नहीं। अब एक एक इंशाल्लाह एक निकलेंगे। करें, इत्तेफाक क्रिएट करें। फटाफट ये कह देते हैं जी, मैं को बात कर रहा हूं तो फटाफट कहेंगे जी सिखों की बात तो खालिस्तान खुदा ना खास्ता, ये इस तरह की बात नहीं यार। सारा हिंदुस्तान जो है अमन रहे, बस आप रुक रहो। नहीं, पाकिस्तान भी अपनी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम होगा अपनी खुशी के स्ट्रेटजी साथ के। रहें, सारे इत्तेफाक के साथ रहें। ये जो ये जो आप कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक वार है, कि उस स्ट्रेटेजी से ही उससे मसाइल हल होंगे। इंशाल्लाह मसले तो हल होंगे, ऐसा नहीं है कि एक रात का वक्त चल रहा है, इंशाल्लाह सुबह भी होगी, ऐसी बात नहीं है। हम तो बड़े, इंशाल्लाह। हम तो पुरुम्मीद हैं, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये जो है ना, अभी इकबाल ने जो कहा था, मैं आज उससे बड़ा, आज मैं सोचता था कि आंख जो कुछ देखती है लब प्यास सकता नहीं, मैं हैरत हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, और शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें इस्लाम देगा इंशाल्लाह, ये तो पक्की बात है बिल्कुल। बाकी जो आपने दुख रखा है, दुख ये साझा है। मैं आपको बताऊं, साझा से मुराद ये सबका यकसा दुख है। हम अपने हुक्मरानों से मुतमन नहीं हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो अरब के हों। सारे बर्बाद हुए हुए हैं, सारे बिके पड़े हुए हैं अपने मफादात की खातिर। वो पाकिस्तान हो, वो मिडल ईस्ट हो, वो और कई मुस्लिम ममालिक हों, बात नहीं कर रहा, कोई इन इश्यूज पे खैर बात नहीं हमें, कर रहा। सारे चुप बैठे जी हुए हैं। बिल्कुल, चाइना के बिल्कुल पास हम नायाब शेवक हो गए। हुआ है। चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, पाकिस्तान उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। कुछ स्टांस लेना। कश्मीर के मुसलमानों पे बात करते हो तो चाइना के मुसलमानों पे मौत पड़ती है, उनके ऊपर भी बात करना। मुसलमान तो सब जगह पर हैं, जिधर भी मुसलमानों के लिए मुश्किल है मुसलमान बात करेगा, चाहे वो म्यांमार हो, वो कश्मीर हो, वो फलस्तीन हो, वो इराक हो, वो अफगानिस्तान हो, वो चाइना हो, वो यूरोप हो।
तो मैंने आपको बताया इब्ने क़य्यिम अल जौज़िया ने नुस्खा निकाला था, उसने कहा दो कौमें, दो कैटेगरीज हैं, जब ये बर्बाद होते हैं पूरे का पूरा जो है ना वो पूरे का पूरा सिस्टम तबाह हो जाता है। एक आपके जो लीडर्स हैं, जो सियासतदान हैं, और दूसरे आपके उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं। जब ये अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं, मुस्लिम मुआशरों के अंदर तबाही आ जाती है, और यही हम देख रहे हैं। आप हमारा अरब वर्ल्ड क्या, हमारे इस्लामिक ममालिक देख लो, सारे सोए पड़े हैं, बताओ सब अय्याशियों में मुलव्विस है, कौन किसके लिए खड़ा होता है? कोई भी नहीं बोलता किसी के लिए, हम्म, किसी के लिए। वही तो कह रहा है। तो ये तो एक इंशाल्लाह, लेकिन वक्त बदलेगा, एक एक सिनेरियो चेंज हो रहा है, ये हमें लग रहा है कि एक सिनेरियो बदल रहा है, वर्ल्ड का वर्ल्ड व्यू बदल रहा है अब, ये तो बात है। हम्म। अच्छा, एक बस तो आमिर भाई एक बात करना था कि यार, एक आप हमारे जैतून पर हम सुना करते थे आमिरैन को, यार उन्हें भी आमिर नजीर भाई को यार सुने हुए बहुत बड़ा अरसा हो गया, कहाँ चले गए? यार वो मुझे भी नहीं पता उनका, मेरा भाई, मेरा भी कोई राब्ता नहीं है उनसे। यार, कभी लिखा उनका जो वो अंदाज बयान था ना भाई, आप तो एक गरम दिल के आदमी है, और वो जो थे ना, वो जूते लगाने का अंदाज उनका बड़ा प्यारा था, वो आदमी को पता भी नहीं लगता था कि मारा कहाँ। बस क्या करें, हमारे बस लोग बस पता नहीं वो बिजी हैं किधर है, मेरा राब्ता नहीं है उनसे, कोई राब्ता हुआ तो जरूर उनको कहेंगे आए, आना चाहिए उनको, जी शायद वो इस तरह सोचते चीजों को। ठीक है, जी आगे बढ़ते हैं मोइन भाई, बहुत जी, बस शुक्रिया। बस आमिर भाई, बस जी, बस एक बात और कहना था यार आमिर भाई, आप तो चुरकी छोड़ने में बड़े माहिर हो। एक चुरकी छोड़ दी और सारे एक्स मुस्लिम लड़ रहे हैं, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। वाह, बुरा हाल हो गया। का- काश हमारे मुसलमान भी स्ट्रेटजी को सारे के सारे समझें, जो कि समझ रहे हैं माशाल्लाह बड़ी तादाद में, और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चीजें ठीक हो जाएंगी। हैं बड़ी तादाद में इस्लाहात की जरूरत है, मगर नाउमीद नहीं है हम लोग, नाउमीद नहीं है कभी भी। नाउमीदी ईमान के खिलाफ है। तो मुसलमान कभी भी नाउमीद नहीं होगा। हाँ, परेशान होता है इंसान, गिरता है थोड़ा सा, दुखता है थोड़ा सा, गमजदा हो जाता है, ठीक है, मगर नाउमीद नहीं होता। तो मुसलमान ने कभी नाउमीद नहीं होना इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। बस ये चीज ज़हन में रखनी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी हाँ करेगा। बस, जी मैं वही तो, नहीं मैं वही तो कह रहा कि आप एक चुरकी छोड़ के बीच में से निकल गए, वो लड़ते फिर रहे हैं अब आपस में, बस लड़ने वो दें, एक आप मजा दूसरे लें। की गिरफ्तार, और गालम ठीक है, गलौज अल्लाह पढ़ना, इतनी गंदी गंदी गालियां आपस में दे रहे, अल्लाह की बना, अल्लाह तौबा। बिल्कुल चलिए ऐसा है। खैर, आमिर भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको वो जो है जज़ाए खैर अता फरमावे, अल्लाह ताला जो आप काम कर रहे हैं उसके जो है आपको आखिरत में इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। दुनिया तो आमीन। गुजर ही जानी है खैर, असल दुनिया आखिरत का ही है क्या है, भाई, दुनिया तो जी, असल दुनिया तो आखिरत। गुजर ही जानी है, किसी भी हालत में रखे अल्लाह ताला, लेकिन आखिर असल जिंदगी आखिरत की, अल्लाह ताला हम भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको जन्नत में हम देखें, इंशाल्लाह हम भी हों और आप भी हो, कम से कम वहीं दीदार हो जाएंगे, यहाँ तो होने की नहीं हमें लग रहा है इंशाल्लाह। ऐसा लग रहा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा। जी, ठीक है भाई, ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वो इन अंसारी भाई हमारे साथ थे, दुख बड़े हैं, दुख बड़े हैं, मगर कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं होना। और उसकी वजह यह है कि मुसलमान जो है या मोमिन जो है वो हमेशा कोशिश करता है अपनी जिंदगी के अंदर, हमेशा कोशिश करता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि वो ये यकीन रखता है कि कल क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किरदार अदा किया था सोसाइटी में। तो वो फिर इस चीज की कोशिश नहीं करता कि नतीजा क्या निकल रहा है, वो इस चीज की कोशिश करता है कि उसने अपना इनपुट कितना दिया, अपनी पार्टिसिपेशन क्या थी। ये है असल सवाल जो एक मुसलमान को अपने आप से पूछना चाहिए। ठीक है, क्या वो आयत है कुरान की? मैं आयत ना वो निकालता हूँ, ठहरें जरा, क्योंकि वो आयत एक दफा पहले भी मैं पढ़ना चाह रहा था, मगर मुझे उसका एक टुकड़ा ही याद है। मैं आयत ना सर्च करके वो पढ़ता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ उसको ना मैं सर्च करके अभी मैं आपको दिखा दूँ। एक मिनट जरा। हम्म? हाँ, ये देखे जरा। चैप्टर 59 है और वर्स बन जाएगी 18, कुरान की आयत है। इसको जरा सुनिएगा, मुसलमानों जरा तवज्जो करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, एक मुसलमान किस तरीके से जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया के अंदर गुजारता है, कता नजर इससे, इर्रिस्पेक्टिव कि उसके रिजल्ट्स उसको दुनिया में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एक मुसलमान को किस बुनियाद, इस उसूल पर काम करना चाहिए। और जिस मुसलमान में ये एहसास जिम्मेदारी पैदा हो गई, वो कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होगा, चाहे दुनिया में उसको उसका कोई फायदा नजर आए या ना आए, वो अपना काम करता रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो।
वलितंजुर नफ्सुन मा कद्दमत लिगद, और हर शख्स को ये चाहिए, हर जान को ये चाहिए कि वो नजर रखे कि उसने कल कयामत के दिन क्या आमाल आगे भेजे हैं। वत्तकुल्लाह, फिर आगे कहा, और अल्लाह से डरता रहे इस हाल में। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, कि बेशक हर चीज पर, हर तुम्हारे अमर पर अल्लाह बाखबर है। यहां कहा गया वली तंजुर नफ्सुन मा कद्दमत लिगद, कि हर एक जो है वो इंतजार करे कि उसको किस चीज के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक हो गया, ये तवज्जो रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी जनाब। उबैद भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब प्यारे भाई जी सर। आमिर भाई, पहले तो वरुण भाई की बातें सुनी तो बहुत दुख आवाज हुआ आपकी था। कम आ रही है भाई, थोड़ा ऊंची बोलें। हाँ जी, मैंने कहा आमिर भाई, वरुण भाई की हमने बातें सुनी तो बहुत दुख हुआ मुझे, जी भाई बिल्कुल ऐसे ही। हम्म, और बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं सिवाय दुआओं को सिवा। हम्म, आमिर भाई, किया तो मैंने एक दूसरे मसले पे एक सवाल पूछने के लिए बात है, लेकिन वरुण भाई की कॉल सुनी तो बड़ा माहौल ही एक बदल गया जैसे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आमिर भाई, मैंने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 4 के बारे में पूछना था, जहां अल्लाह ने जिक्र किया है कि अल्लाह ने किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं बनाए। हम्म, तो क्या वो फिजिकली तौर पे दिल का ही जिक्र है या किसी और तरफ इशारा है? सीना नहीं कहा, जौफ का है वहां पर, जौफ का वर्ड है। जौफ जो है तर्जुमे वो में। पेट को जौफ कहते अच्छा। हैं सारे उस हिस्से को। तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा। कि इससे मुराद ये है कि किसी के दो दिल नहीं हो सकते, कुछ ये कहते हैं। और दूसरा कुछ ये कहते हैं कि एक इंसान जो है वो अम, अब ये कह सकते हैं कि ज़हनी तौर पर तज़ब्ज़ुब का शिकार हो सकता है, ठीक है, मगर कल्बी तौर पर नहीं। यानी कल्बी तौर से वहां मुराद ये है कि आप ये कहना शुरू कर दें कि जो रूह अल्लाह ने जो नफ्स डाला है उसको पता है कि हकीकत क्या है। ये इंसानी शऊर है, इंसानी इख्तियार है, जिसको आप जहन जहन कह लें, वो भटक सकता है। मगर जो कल्ब है, अस- जो रूह है आपके अंदर, वो एक ही है, जी। उसको हकीकत का पता है, आमिर जिसको हकीकत कह लेते आमिर हैं। हम्म, असल में वो मैंने इसलिए सवाल उठाना क्योंकि मेरे पास एक न्यूज़ आई, तो वो हमारे सिंध के इलाके में सेवन का एक इलाका है, हम्म, हम्म, सेवन का। तो न्यूज़ आ हम्म, रही थी, एक न्यूज़ इदारा है बिल्कुल मुस्तनद, तो ऐसी खबर नहीं दे सकता, कि उसमें था कि एक बच्चा पैदा हुआ जिसके सीने में दो दिल हैं। अभी वो इस हम्म, तस्दीक नहीं है उस खबर की, लेकिन मैंने जब कुरान में ये आयत देखी तो मैंने बोला ये बज़ाहिर बिल्कुल फिजिकली तौर पे कुरान में भी मेंशन है, दिल हो नहीं हो सकते, तो इसलिए ये हम्म। सवाल पैदा हुआ। नहीं, फिजिकली तो भी हो, मैंने अपने। एक्सेप्शंस को आप उसूली तौर पर तो नहीं ले सकते। और याद रखें, जब अल्लाह ताला ने ये चीज कही थी तो चूंकि अल्लाह की किताब साइंस की किताब तो नहीं है, या मेडिकल साइंस की, कि वो आपको ये जी। बताए कि इंसान के अंदर दिल कितने होते हैं, गुर्दे दो या एक होता है, फेफड़े दो होते हैं या एक होता है, किडनी कितने यानी आंखें कितनी होती हैं। कुरान ये तो नहीं ना बताता। कुरान ने जब ये चीज कही थी कि किसी इंसान के अंदर दो दिल नहीं होंगे, तो उससे मुराद यकीनन वो होगी जो उसकी रूह से ताल्लुक रखती है, यानी आखिरत के साथ ताल्लुक रखती है, वो चीज कही थी। और वैसे भी अगर एक मिनट लिटरल मीनिंग भी मान लिया जाए, तो एक्सेप्शंस को कभी भी उसूल तोड़ने के लिए नहीं कहते, ठीक है ना, नहीं पेश किया जा सकता एक्सेप्शन को। तो ये चीज है, अच्छा जी। इसको इस चीज से देखें। हाँ। हाँ जी आमिर भाई। आमिर भाई जी बिल्कुल। एक और सवाल था, ये जो इन्नमल अमाल बिनियत वाली हदीस है, हम्म, जी जी। ये तो ये इसका इत्तलाक उस पर हदीस, एक हदीस ये है और दूसरी हदीस इस तरह है कि जो अल्लाह की जिक्र की महफिल में बैठा वो चाहे किसी गया, लेकिन उसको फिर भी सवाब मिल जाएगा उस इस तरह की, तो कैसे हम इस दोनों में तत्बीक देंगे? क्या 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 चीज कही है दूसरी वाली, क्या? वो एक हदीस ये है कि अल्लाह की जिक्र की महफिल चल रही होती है, तो फरिश्तों से अल्लाह कहता है कि आपने मेरे बंदों को किस हाल में देखा, वो अल्लाह को कहते हैं कि वो आपका जिक्र कर रहे थे, और उधर अल्लाह कहता है इन सबको बख्श दो। और वो कहते हैं कि एक बंदा ऐसा भी आया है जो अपने काम से आया था, हम्म। लेकिन उस महफिल में बैठा है। ये 30 मिनट नहीं, ये फजाइल अमाल में मैंने पढ़ी है, ठीक है, फजाइल अमाल में। मुझे इसके रेफरेंस का पता नहीं कि ये अथेंटिक है कि नहीं, मुझे नहीं पता। मेरी बात हुई थी, मैं हवाला दे दूंगा आपको, लेकिन ये तो मैं उस पे नियत का इतलाक नहीं होगा आमिर भाई। वल्लाहु आलम। मैं मुझे या पहले तो हदीस पता चलेगी ना सामने, तब हम ये उस पर इतराज करेंगे। बा होगा तो नियत का ही, नियत के बगैर तो कुछ भी नहीं है। एक इंसान की असल नियत ही में नहीं है नेकी करने की,
एक इंसान की नीयत ही नहीं है नेकी करने की, उसको अजर कैसे मिलेगा? फिर फर्क कैसे करेंगे कि जो बंदा पूरी नीयत के साथ, पूरे इरादे के साथ, पूरे खुलूस के साथ है और एक तरह चलते आ गया, दोनों में फर्क होना चाहिए ना उसूली तौर पर। जो हदीस आप कह रहे हैं फजाइल माल में मैंने पढ़ी है, मगर मुझे उसकी तस्दीक नहीं है कि आया वो वाकई है ऐसे ही। ठीक है, चलें आगे बढ़ते असल हैं में उबैद। आमिर, जी, ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आमिर भाई, मेरा प्यारा भाई, मेरा शुक्रिया। प्यारा मैंने एक वीडियो बनाई थी, मगर मैंने उस वीडियो को प्राइवेट किया था अपने चैनल के ऊपर ही, और उसकी वजह ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि मैं हर उस चीज में जिससे मुसलमानों में गलत फहमी पैदा हो सके, मैं कोशिश करता हूँ उससे दूर रहूं। और वो कोशिश गलत फहमी इस तौर पर कि वो फिरका वारियत को या इख्तलाफ को या फुरूई इख्तलाफ को जन्म दे, मैं कोशिश करता हूँ वो बात करने से बेहतर आप खामोश ही रहो। तो इसलिए उस वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया था। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह मौजू रवायात, फैब्रिकेटेड हदीसें हमारे मुसलमान साथियों की किताबों में आ गईं, और उनको लाया पूरी नीयत के साथ गया था, ये सोचते हुए कि चलो मुसलमानों की बेहतरी हो जाएगी, तो उस फैब्रिकेटेड हदीस को भी सामने रख लिया गया, जबकि ये दुरुस्त तरीकाकार नहीं। क्योंकि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम के अंदर रवायत है कि आपने फरमाया कि मन कद्दबा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जानबूझ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ बांधना, ये ऐसे ही है जैसे आप जहन्नम में अपना ठिकाना बना रहे हो। ठीक है, कुरान में आयत है कि अल्लाह अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब व हुवा युदआ इलल इस्लाम। उस बंदे से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर ही झूठ बांधना शुरू कर दे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर झूठ बांधना जानते बूझते, ये गलत बात है। इसलिए मौजू या ज़ईफ़ रवायतों को जिनका आपको तस्दीक हो जाए, इस्तदलाल के लिए चलें ज़ईफ़ को फिर हम उस हद तक ले आएँ, तो मौजू कम से कम रवायतों पर तो सब इत्तफ़ाक करेंगे। तो मौजू रवायात को इस्तदलाल के तौर पर पेश करना जानते बूझते ये गलत बात है, चाहे वो फ़ज़ाइल हों और चाहे वो अहकामात हों, ये गलत बात है। ठीक है जी, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं यहाँ ये कहा करता हूँ अक्सर, क्योंकि मैं चूँकि मेरा तबलीगी जमात से भी ताल्लुक रहा, चिल्ला-शिल्ला भी लगाया, 4 महीने के लिए भी अप्लाई किया, फिर मैं अपना मसरूफ़ हो गया। तबलीगी जमात के साथ बड़ा प्यारा मेरा ताल्लुक रहा, और बड़े काम के लोग हैं, बड़े कमाल के लोग हैं, और बड़े लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील किया इन लोगों ने। बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ के अंदर इन्होंने इस्लाम की मोहब्बत जगा के रखी, बड़े लोगों को इस्लाम की तरफ अमली तौर पर वापस लाने के लिए इन्होंने बड़ा काम किया, अपनी ज़िंदगियाँ सर्फ़ करते हैं। तो बहरहाल ठीक है, इख्तलाफ़ात आप रखें। मैं ये चीज़ हमेशा कहता होता हूँ कि इख्तलाफ़ात अपनी जगह के ऊपर हैं, मगर उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद सबसे ऊपर है। उसको हमेशा टारगेट रखें कि मुसलमानों में इत्तेफ़ाक और इत्तेहाद कैसे आएगा, इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तो मुसलमानों में कुछ ना होने से अमली तौर पर होना बेहतर है, ये चीज़ रहनी चाहिए। अच्छा, एक और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब भी आप हमारे जो लोग हैं वो मौजू रिवायत के इस्तेदलाल के ऊपर या इस्तेमाल के ऊपर बात करें, तो उनको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि जब उन चीज़ों के अहकामात या उन चीज़ों के फ़ज़ाइल में सहीहुल इस्नाद मुस्तनद रिवायतें मौजूद हैं, तो इतनी ज़रूरत क्या पड़ी है कान को उल्टे हाथ से पकड़ने की? सीधे तरीके से आप लोग वो चीज़ कर लें।